निस्बत की याद रखिएगा, बड़ी बहार है। कीड़े से रेशम निकलता है, वो रेशम का अगर लिबास पहना जाए तो देखिए वो लिबास बंदा पहनता है, उसको इस्तेमाल करता है। अगर वही रेशम का गुलाब बन जाए तो उसको काबतुल्लाह के साथ नस्ब किया जाता कहता है अच्छे संग तरे जेड़े अच्छिया ना लागे उतर गए। अच्छे संग तरे फरमाया अच्छों के साथ जो लग जाता ना वो तर जाता है, और यही किसी ने बच्चों के साथ लगता है तो अल्लाह ताला उसको और मकाम अता करता है। अच्छों के साथ लगता है अल्लाह उसे और उरूज अता फरमाता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद को आते देखा तो देखकर फरमाने लगे क्या करके आए हो? कहा हुजूर मैंने 5 लाख दे के जूते खरीद लिए आपके। फरमाया यही? कहा हुजूर फकीर 5 लाख पे राजी हो गया, जान भी मांगता तो दे देता। तेनू लब दे सियाप गवाचे साथू पारे कख गलियां दे सानू आख दे लोग शदाई असी नंग नमूस दा पाके झोला तन पहनिया ताज गदाई सजना अपना आप गवाए इता यार ने चाहती। भाई अगर सूरह फातिहा पे गौर करें तो इंसान के लिए बहुत कुछ सबक अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा है। सुबहानक अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। यहाँ तक अगर बंदा गौर करे तो बहुत कुछ बंदे के लिए सीखने के लिए है। अब देखें सूरह फातिहा का जब आगाज होता है वहां से लेकर बंदा आगे जब चलता है तो अल्लाह ताला की सिफात हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना है। बंदा इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा से हम्दो सना बयान करता है, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक हम्दो सना ही है। बंदा अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, अल्लाह कहता है मेरी हम्दो सना बयान करता है, बता तुझे क्या चाहिए? तो बंदा कहता है या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये पहले अल्लाह की सिफात बयान करके, पहले अल्लाह की तारीफ बयान करके बंदा एक मुतालबा अल्लाह की बारगाह में करता है, या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं तेरी बारगाह में तेरी तारीफ करके ये इल्तिजा करता हूं कि मुझे नेक लोगों के रस्तों पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। इनाम याफ्ता लोग कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है ये नेक लोग हैं, इन नेकों की संगत और सोहबत इंसान को और भी अल्लाह का कुर्ब अता करती है। अगर आपने इस मौजू को समझना हो तो सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 को पढ़िएगा। अल्लाह फरमाता है यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, फरमाया उस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा। यकूल कहेगा या लैतनी काश इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला, मैंने यारी अपने रसूल से लगाई होती। या वैलता है अफसोस लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, काश मैंने फलाने को अपना यार न बनाया होता। इसका पस मंजर ये है उकबा बिन अबी मुईद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तबलीग की तो वो कलमा पढ़ गया, मुसलमान हो गया। उकबा बिन अबी मुईद का यराना था उबई बिन काब से, उबई बिन काब से उसका यराना था और उसी के साथ वो रहता था। उबई बिन काब को जब पता चला कि ये मेरा जो दोस्त है ये जाकर कलमा पढ़ाया है, उकबा बिन अबी मुईद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे आया, ये कलमा पढ़ाया। तो उकबा बिन अबी मुईद को उबई बिन काब ने उकसाना शुरू कर दिया कि तूने क्यों कलमा पढ़ा, चल मेरे साथ तेरी यारी खत्म है, जा फिर उन्हीं के साथ जाके रह, मेरे साथ तेरी कोई यारी नहीं है। जब उकसाना शुरू किया तो उकबा बिन अबी मुईद ने जाकर माज़ल्ला इस्लाम को छोड़ के दोबारा मुर्तद हो गया। यानी उकबा बिन अबी मुईद ने अपनी यारी को निभाते हुए इस्लाम को छोड़ दिया। अल्लाह ने उसकी मजम्मत में ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 भी नाजिल की। फरमाया कयामत के दिन अपने हाथ काटेगा और कहेगा काश मैंने इसको यार ना ही बनाया होता तो अच्छा होता, कि जो मेरे ईमान के पीछे पड़ गया और ये मेरा ईमान भी हाथ से चला गया उसकी यारी के पीछे। तो इसलिए इंसान अच्छा दोस्त बनाए, अच्छी सोबत में बैठे तो उसको ईमान में मजीद तकवीयत मिलती है, इस्लाम में तकवीयत मिलती है, अल्लाह रसूल का उसको कुर्ब मिलता है। निस्बत की याद रखिएगा, बड़ी बहार है। अब देखें कीड़े से रेशम निकलता है, वो रेशम का अगर लिबास पहना जाए तो देखिए वो लिबास बंदा पहनता है, उसको इस्तेमाल करता है। अगर वही रेशम का गुलाफ बन जाए तो उसको काबतुल्लाह के साथ नस्ब किया जाता है। अब उसको लोग चूमते हैं, अपने घरों में रखते हैं,
उसका एहतराम करते हैं। वजह यह है कि उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। अब देखें, लकड़ एक ही है, अगर कुर्सी बना दी जाए तो बंदा उस पे बैठता है, और अगर उसकी रेल बना दी जाए तो कुरान उस पे रखा जाता है तो सिर्फ निस्बत का कमाल। एक वो कागज है जिस पर बंदा पकोड़े रख के खाता है, वो गटरों में जाता है, वो नालियों में जाता है। अगर उस कागज पे कुरान लिखा जाए तो लोग चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और उसको बुलंद जगह पे रखते हैं। अब देखें, टाइल एक ही है जो एक जगह पे बनी है, अगर वो वॉशरूम में लग जाए तो लोग उस पे पेशाब करते हैं, मस्जिद में लग जाए तो उस पे सजदा किया जाता है। वजह सिर्फ निस्बत की है। जब निस्बत हो जाए तो फिर कदर कीमत बढ़ जाती है। ये निस्बत का कमाल है, ये सोबत का कमाल है। अल्लाह ताला के महबूब बंदों की जो सोबत है बंदे को, वो अल्लाह के करीब करती है। एक बंदा था तो उसने रेड़ी लगाई थी, और उस रेड़ी पे वो संगतरे बेच रहा था और कह रहा था अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। लोग आते और आकर संगतरे लेके तो चले जाते। हजरत ख्वाजा मुहारवी रहमतुल्लाह ताला करीब से गुजरे तो आप वजद में आ गए। आप फरमाने लगो, दौड़ो आओ देखो तो सही ये कहता क्या है। लोगों ने कहा हुजूर संगतरे बेच रहा है। फरमाया नहीं, देखो तो सही, आशिक की बोली अपनी होती है। फरमाया देखो तो सही ये कहता क्या है। लोगों ने कहा हुजूर ये संगतरे बेच रहा है। फरमाया नहीं, ये कहता है अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, इसको आस्था से पढ़ो तो सही। कहा हुजूर समझाएं क्या कहता है। फरमाया ये कहता है अच्छे संग तरे जेड़े अच्छिया ना लागे उतार गए, अच्छे संग तरे। फरमाया अच्छों के साथ जो लग जाता ना वो तर जाता है। और यही किसी ने कहा था, चंगे आंदे रल रल के मेरी चोली फुल पहनदे ते बुरियां दे लड़ लग के अगले भी डुल पहनदे। इंसान जब अच्छों के साथ लगता है तो अल्लाह ताला उसको और मकाम अता करता है। अच्छों के साथ लगता है, अल्लाह उसे और उरूज अता फरमाता है। इसलिए सबसे पहले हमारे औलिया ने क्यों नेकों की सोबत इख्तियार की। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अक्सर जाके हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके कदमों में बैठा करते थे। अरसा गुजर गया, 30 साल का अरसा गुजारा हजरत बायजीद बुस्तामी ने। ऐसे दाता साहब नहीं कहते कि मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती मैं हजरत बायजीद बुस्तामी के मिजार पे जाता। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 30 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत करते रहे। एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ बायजीद जाओ फलानी अलमारी में कोई चीज बढ़िया लेके आओ। कहा हुजूर अलमारी किधर है। फरमाया वो कमरे में अलमारी है, तुझे नहीं पता। कहा हुजूर मैंने 30 साल में देखा ही आपको है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया फिर करीब आ। हजरत बायजीद को करीब किया, फरमाया जा बुस्तान में तेरा काम हो गया। फरमाया आप देखें सोहबत का कमाल के सीने से लगाकर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर चीज से नवाज दिया। अब हजरत बायजीद को बायजीद किसने बनाया। भाई यजीद बनना आसान है, बायजीद बनना बड़ा मुश्किल है। हजरत बायजीद ने क्या किया है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत के अंदर जिंदगी गुजारी है। उन नेकों की सोहबत में बैठ के अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने 12 साल अपने मुर्शिद गिरामी की खिदमत की है। 12 साल अपने मुर्शिद की खिदमत में ही आप वक्त गुजारते रहे। सिर्फ यही नहीं, आप देख लें हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने मुर्शिद गिरामी हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास आपकी सोहबत में ही वक्त गुजारते थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी हजरत अमीर खुसरो से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक फकीर आया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कहने लगा, हुजूर आज को हमें भी अता फरमाएं। फरमाए आस्ताने पे ठहर जा, आज जो कुछ भी आएगा वो सारा तेरा ही होगा। फकीर ठहरा रहा, रात तक इत्तिफाक ऐसा हुआ कि कुछ भी ना आया। फकीर कहने लगा जी क्या हुक्म है। फरमाया ठहरो, कल कुछ आएगा तो सारा तेरा। कल भी कुछ ना आया। फकीर कहता जी अब क्या हुक्म है। फरमाया ठहरो एक रात और, जो कल आया सारा तेरा। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि तीसरे दिन जब कुछ ना आया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने नालैन उतारे, अपना जूता उतारा तो फरमाया फकीरा यही ले जा। वो फकीर था, उसे क्या पता इनकी कदर कीमत क्या है। फकीर ने कहा हुजूर बस यही। फरमाया हाँ यार यही कबूल कर ले। उसने लिया और अपने थैले में डाला तो जा रहा था। उन दिनों हजरत अमीर खुसरो किसी सफर में बादशाह के साथ थे। अमीर खुसरो जा रहे थे तो अचानक दाएं बाएं देखने लगे। बादशाह कहता खैर है। फरमाने लगे यार मुझे पीर की खुशबू आ रही है। तो कहा पीर की खुशबू यहाँ जंगल में तुझे कहाँ आ रही है। कहा नहीं यार को वजह है। अब मुझे बताएं, जूते की खुशबू है कोई नहीं है, लेकिन जब इश्क होता ना तो फिर इश्क ऐसा काम करता है कि बंदे को जूतों से भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अमीर खुसरो फरमाने लगे खुशबू आती है। दाएं बाएं देखा तो बंदा एक ही था फकीर।
फरमाते हैं चलो मैं पूछ ही लूं इससे। कहा कहां से आया है? उसने कहा मैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से। कहा खैरियत से गया था? कहा मांगने गया था, 3 दिन रहा हूं, कुछ नहीं मिला, सिर्फ जूता ही दिया है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जूता मिला और तो कुछ नहीं मिला। अमीर खुसरो फरमाने लगे यार अगर तू राजी हो जाए, अभी अभी बादशाह ने मुझे 5 लाख रुपया दिया है, वो ले ले जूते पीर के मुझे दे दे। उसने कहा हुजूर मजाक तो ना करें, आप मजाक करते हैं। पर मैं नहीं यार मजाक नहीं करता, अगर तू राजी है तो मैं 5 लाख देने को तुझे तैयार हूं। उसने कहा जी ठीक है। उसने 5 लाख ले लिए। अमीर खुसरो ने अपने पीर साहब के जूते लिए तो सर पे रखे, सीधा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद को आते देखा तो देखकर फरमाने लगे क्या करके आए हो? कहा हुजूर मैंने 5 लाख दे के जूते खरीद लिए आपके। फरमाया यही? कहा हुजूर फकीर 5 लाख पे राजी हो गया, जान भी मांगता तो दे देता। तेनू लब दे सियाप गवाचे, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शदाई, असी नंग नमूस दा पाके झोला, तन पहने ताज गदाई, सजना अपना आप गवाए इता यार ने चाहती भाई। फरमाया कि ये हमें जो कमाल मिला है ये सोहबत की वजह से मिला है। अब देखिए नेक सोहबत की वजह से अल्लाह ने कितना बड़ा कमाल दिया। हजरत बाबुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बानी है सिलसिला नक्शबंदियां हैं, आप फरमाते हैं कि मैं अफगानिस्तान के शहर काबुल के अंदर एक बादशाह का जल्लाद था। आप फरमाते हैं कि मेरे पास एक मुजरिम लाया गया और वो कहा कि इसकी गर्दन तुमने उतारनी है। बाबुद्दीन नक्शबंद कहते हैं मैंने तलवार हाथ में पकड़ी तो मामूल के मुताबिक मैंने उस मुजरिम पे जब वार किया तो फरमाने लगे हैरान कुन बात ये थी कि तलवार आर पार हो गई लेकिन बंदा सी बिल्कुल सीधा खड़ा है। फरमाते ये कोई ख्वाब न था, ये हकीकत थी और ये मेरे लिए हैरान कुन बात था, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, माजरा पता नहीं क्या है। फरमाते हैं मैंने फिर तलवार चलाई, आर पार हो गई लेकिन उसको कुछ ना हुआ। मैंने तीसरी बार फिर किया, जब तलवार आर पार हुई बंदा बिल्कुल खड़ा है, मैंने यूं फेंकी तलवार। मैंने कहा बता करता क्या है? उसने कहा आंख बंद करके अपने पीर का नाम लेता हूँ। कहा पीर तेरा कौन है? कहा सैयद अमीर कलाल। कहा माजरा क्या है? उसने कहा मैंने जिंदगी में बड़े जुर्म किए थे, जिंदगी में बड़े जुर्म किए, इरादा किया तौबा कर लूं। मैं तौबा की नीयत से सैयद अमीर कलाल की बारगाह में गया। मैंने कहा हुजूर मैंने बैत जरूर होना है, आपके हाथों में हाथ देने हैं, लेकिन मैंने जो पहले जिंदगी में जुर्म किए हैं अगर उन जुर्मों की वजह से मैं पकड़ा गया, मुझे फांसी हो गई, मैं पकड़ा गया तो फिर क्या करूंगा? सैयद अमीर कलाल फरमाने लगे हमारे होते तू पकड़ा गया तो हमें सैयद कौन कहेगा? फरमाया मुझसे सैयद अमीर कलाल ने वादा किया था, हमारे होते तू पकड़ा गया हमें सैयद कौन कहेगा? फरमाया मुझे सैयद अमीर कलाल ने कहा मैं तुझे जमानत देता हूं, आज से पहले की जो गलतियां तुझे हो गई तू आज तौबा कर रहा है, जा मैं जमानत देता हूं कि फंसेगा तू, रब की ताकत से मदद मैं तेरी करूंगा। अल्लाह या रसूल या। अब देखें सैयद अमीर कलाल की जब ये करामत सुनी, हजरत बाबुद्दीन नक्शबंद कहते हैं मैंने हर चीज उधर छोड़ी, सैयद अमीर कलाल की बारगाह में आया। सैयद अमीर कलाल ने उनको मुरीद किया, मुरीद करके जब नवाजा, पहले हजरत बाबुद्दीन नक्शबंद बादशाहों की नौकरियां करते थे, फिर बादशाह हाथ मान के खड़े होते थे। वजह क्या थी कि किसी कामिल की फकीर की सोबत में जाके बैठे, उस फकीर ने निगाह करके नवाजा, फिर बड़े बड़े बादशाह हजरत बाबुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने हाथ बांध के खड़े होते। ये उनकी सोहबतों का कमाल था। ये फकीरों की सोहबत में बैठने की वजह से बंदे को दीनी फवायद भी मिलते हैं और दुनियावी फवायद भी जिंदगी में बड़े मिलते हैं। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका एक मुरीद था तो सीधा साधा था। दिल्ली के बाजार में एक दिन जा रहा था, ऐलान होता है कि गवर्नर की सवारी आ रही है, सारे बाजार खाली कर दो। आज भी बड़े बड़े प्रोटोकॉल जीटी रोड से गुजरते हैं और आधा आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। क्या है जी, वो वजीर का को पोता गुजर रहा था और आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो गई है। दिल्ली के बाजार से गवर्नर की सवारी गुजरनी थी, ऐलान हो गया कि सारे बाजार से हट जाओ, कोई ऐसा बंदा ना हो जो बाजार में खड़ा हो या आता जाता हो। बूली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद था, अपनी दुनिया के अंदर वो जा रहा था, लेकिन जिस वक्त गवर्नर की सवारी आई तो ये बूली कलंदर का मुरीद अकेला ही बाजार के अंदर चल फिर रहा है। जब गवर्नर ने देखा कि मैं आ रहा हूं, कोई भी नहीं सिवाय इस दरवेश के, गवर्नर ने आके इस दरवेश को ना कोई छड़ी मारी। वो फकीर गया सीधा अबू अली कलंदर के पास, जाकर कहने लगा हुजूर ये दुआ करो शाल्लाह पीछे कोई अपना हो, कोई लावारिस ना हो, पीछे को पूछने वाला हो,
और यार जब को पूछने वाला होता ना, फिर वो बड़े बादशाहों को भी नकेल डाल लेते हैं। वो अबू अली कलंदर के पास गया, जाकर कहने लगा हुजूर मुझे गवर्नर ने मारा है, लिहाजा आप उससे मुझे बदला दिलवाएं। अबू अली कलंदर ने हिंदुस्तान के बादशाह को कहा, तेरे जिस गवर्नर ने मेरे फकीर को मारा है, या तो अपने गवर्नर को कह मेरे फकीर से माफी मांगे या सल्तनत छोड़ दे। उसने गवर्नर को तलब किया, हिंदुस्तान के हुक्मरान ने तलब करके गवर्नर को कहा कि तू जाकर अबू अली कलंदर के मुरी से माफी मांग। गवर्नर बादशाह को देख के कहने लगा, क्या तू इतना डरता है अबू अली कलंदर से? बादशाह के जुमले दिल पे लिखना। बादशाह कहने लगा, गवर्नर तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। वजह यह है, हिंदुस्तान के लोगों के सरों पे हुकूमत मैं करता हूं, दिलों पे हुकूमत अबू अली कलंदर करते हैं। वो इसलिए असल हुकूमत उनकी है जो दिलों पे राज करते हैं। फिर वो गवर्नर गया, जाकर उसने फकीर से माफी मांगी। इसी को इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, जो पहनाती है फकीरी को ताजे सरदारा, जो फकीर को ताजे सरदारा पहनाती है, ये गैरत और खुददारी है। ये थी हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर, जो जाकर बादशाह से भी आपने टक्कर ली, ये गैरत ईमानी उनके अंदर मौजूद थी। अब देखें, नेक सोहबत की वजह से ये सारे कमालात उनको मिले। इसलिए आज भी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ला तुजालिसु अहलल हवा, फरमाया गाफिलों की सोहबतों में जाके ना बैठो। फरमाया जब बंदा गाफिल की सोहबत में बैठता है तो उसकी सोहबत बद की वजह से दिल बीमार हो जाता है। जब दिल बीमार हो गया तो मरकज जब बीमार है तो भी नमाज पढ़ने को दिल कहां से करता है। इसलिए सोहबत बद की वजह से इंसान के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए बंदे को चाहिए कि नेक लोगों के पास जा बैठे, साले लोगों के पास जाके बैठे। जब नेकों के पास बंदा जाके बैठता है ना, इसी को मौलाना रूम ने कहा था, हर के खाखद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनद दर हुजूरे औलिया। मौलाना रूम कहते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहता है, फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहता है वो अल्लाह वालों की बारगाह में बैठ जाए, उसे अल्लाह की बारगाह में बैठने के नजारे हो जाएंगे। फरमाया इनकी बारगाह में हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं, मुझे किसी ने मट्टी दी, फरमाते हैं मैंने मट्टी को सूंघा तो खुशबू आ रही थी। मैंने कहा मट्टी तो मुश्क है या अंबर कि तेरी खुशबू ने मुझे मस्त कर दिया? उसने कहा ना मुश्क हूं ना अंबर हूं, बस चंद दिन मुझे फूल की सोहबत मिल गई थी। हजरत शेख सादी कहते हैं, अगर मट्टी चंद दिन फूल की सोहबत में रहे उससे फूल की खुशबू आ सकती है गुनाहगार, अगर तुम वलियों की सोहबत में रहे तो अल्लाह की मार्फत की खुशबू नहीं आ सकती? वो आ सकती है। उनकी सोहबत में जाके बैठो तो सही। इसलिए नेकों की सोहबत में बैठने से बंदा नेक बन जाता है। बंदा हज करने गया तो दुआ हर जगह मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत अता फरमा, या अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत अता फरमा। किसी ने कहा दुनिया दुआएं अपने लिए मांगती है, तू दोस्तों के लिए दुआएं मांगता है? तो उसने कहा मैं यहाँ अपने लिए दुआ मांग के नेक होके चला भी गया तो मैंने जिनके बाद जाके बैठना है वो मुझे फिर बुरा कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर वो नेक हो गए तो मैं खुद ही नेक हो जाऊंगा। इसलिए जवानों, अपनी यारियां उन लोगों से लगाओ जिनका ताल्लुक दीन के साथ है, जिनके अंदर खौफे खुदा है, जिसके अंदर उम्मत का दर्द है, जिनके अंदर दीन की तड़प है, जिनके अंदर गरीबों का प्यार है, जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मोहब्बतें मौजूद है। अगर हम में हमारे अंदर मोहब्बतों में कमी भी हुई, उन नेकों के साथ बैठ गए तो उनकी वजह से जो कमियां हमारे अंदर है अल्लाह उनको भी पूरा कर देगा। इसलिए मौलाना रूम ने कहा था, सोहबते साले तुरा साले कुनन, सोहबते ताले तुरा ताले कुनन। फरमान नेक की सोहबत बंदे को नेक बना देती है, बुरे की सोहबत बंदे को बुरा बना देती है। इसलिए अच्छे की सोहबत में बैठेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, बुरे की सोहबत में बैठेंगे तो बुरे हो जाएंगे। इसलिए नेकों की सोहबत में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इनकिलाब आएगा। अल्लाह ताला नेकों की सोहबत में बैठकर ही हमें वक़्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।